दर्शकों, हमारे पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर है, ये है अमेठी के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार, ये उनकी पत्नी पूनम देवी और ये उनके 2 बच्चे। अब ये इस दुनिया में नहीं है क्योंकि एक सनकी आशिक बुलेट चलाता हुआ जाता है, पहले मंदिर जाता है, मंदिर में दर्शन करता है और अचानक शाम जब इनके घर पहुंचता है, चंदन वर्मा नाम का शख्स जो बुलेट से रायबरेली से अमेठी पहले पहुंचता है, अमेठी आकर इनका दरवाजा खटखटाता है और दरवाजे खुलते ही चारों तरफ फायरिंग कर देता है अपनी पिस्टल से। 32 बोर की पिस्टल से फायरिंग करता है, जिसमें अब ये पूरा का पूरा परिवार नहीं है। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो योगी सरकार जिसका लोग कानून व्यवस्था और पुलिसिया सिस्टम को लेकर पूरे देश में तारीफ करते हैं, वो पुलिस इस पूरे मामले में फिर से फेल साबित हुई है। अभी आपको एक मिर्जापुर की घटना पता होगी जिसमें लड़का तुरंत तहरीर देकर जाता है और 20 मिनट बाद उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस कितनी सीरियस है आप इस बात से समझ लो कि इस वाले मामले में भी पहले ही पूनम भारती जाकर के पुलिस को चंदन वर्मा के खिलाफ शिकायत दे चुकी है, एफआईआर दर्ज करा चुकी है, बाकायदा ये लिख चुकी है कि ये चंदन वर्मा, अगर हमारे परिवार को कभी कुछ होता है, ये चंदन वर्मा ही जिम्मेवार होगा। सुनील कुमार और पूनम भारती पहले ही पुलिस के पास जा चुके थे, बाकायदा एफआईआर दर्ज करा चुके थे। उनको लगा था कि पुलिस के पास जाने से वो बच जाएंगे, लेकिन चंदन वर्मा नाम का ये एक तरफा आशिक बुलेट से जाता है और वहां पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अब इसमें अलग अलग कहानियां ये जुड़ करके आ रही हैं, वो ये कि एक बार जब पूनम भारती रायबरेली के किसी अस्पताल में गई थी, वहीं पर उसकी मुलाकात, वहां चंदन वर्मा नाम का शख्स जो है उनके साथ अश्लील हरकत करता है। विरोध करने पर वो उनके पति के साथ मारपीट भी करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। इस पूरे मामले के बाद पूनम पुलिस के पास जाती हैं और बाकायदा एफआईआर दर्ज कराती हैं कि अगर मेरे परिवार को कभी कुछ होता है, ये चंदन वर्मा ही जिम्मेवार होगा। अब वो पुरानी एफआईआर के आधार पर ही पुलिस ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि किसी गुप्त जगह पर उससे पूछताछ की जा रही है। आप ये बताइए, इस कहानी के बाद भी, इस एफआईआर के बाद भी ये पूरा परिवार अब है नहीं। लोग इसमें फॉरवर्ड और दलित ढूंढ रहे हैं, मैं इसमें कानून का एंगल ढूंढ रहा हूं। इसमें अभी थोड़े समय में पॉलिटिकल एंट्री भी हो जाएगी। अमेठी का मामला है, राहुल गांधी भी कूदेंगे, वहां के सांसद भी कूदेंगे। सवाल यह है कि पुलिसिया सिस्टम पर सवाल तो है ही, लेकिन इसमें एक प्रेम प्रसंग का भी मामला आ रहा है। मामला ये प्रेम प्रसंग का आ रहा है, ऐसी बताई जा रही है कि इनका और उस चंदन वर्मा का कोई पुराना अफेयर था और उसके बाद से चंदन वर्मा, चूंकि इनकी तो शादी हो गई, 2 बेटियां भी हैं, और उसके बाद ये वाला मामला भी, तो कई तरह से पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल है, जब पुलिस के पास ये जानकारी चली गई, फिर भी चंदन वर्मा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उस समय चंदन वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और उस चंदन वर्मा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई इस वाले एफआईआर के बाद भी? एक पूरा का पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार अब नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री, जहां की सरकार, जहां का पुलिसिया सिस्टम खुद की छाती पीटता है, बताता है कि हम कितने बेस्ट हैं। आप बेस्ट थे। ये एफआईआर होने के बाद भी ये परिवार के साथ ये जो हो गया, ये घोर अन्याय है। ये पुलिस की विफलता है, ये सिस्टम की विफलता है। अब इसमें लोग दलित, ब्राह्मण, दल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब जो लोग करेंगे, आपने उनको मौका दिया है, लेकिन सच ये है कि अब एक हंसता खेलता परिवार नहीं है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा अमेठी पहुंचा अपनी बुलेट से, पहले किसी मंदिर गया, मंदिर में प्रणाम करता है, और यही नहीं, ये चंदन वर्मा 15 सितंबर को अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाता है। स्टेटस ये कि 5 लोगों की हत्या होगी। अबाउट मी वाला जो सेक्शन होता है व्हाट्सएप पर, वो चंदन वर्मा वहां लिखता है 5 लोगों की हत्या हो गई। 5 लोग कौन? पुलिस ये मान रही है, पुलिस के सूत्र ये मान रहे हैं कि भाई सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, इसके अलावा चंदन वर्मा शायद 5वें की बात खुद के बारे में कर रहा है। यानी वो इस वाली घटना के बाद खुद के आत्महत्या करने की भी कोशिश में लगा हुआ था। ये उसका व्हाट्सएप स्टेटस जो पुराने में उसने डाला हुआ है, ये भी लोगों की चर्चा में है। इस तरह का स्टेटस डालना, एफआईआर होना, और इन सब के बावजूद चंदन वर्मा ये घटना को अंजाम दे देता है। एक हंसता खेलता भरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है, वो चाहे किसी भी वजह से हो रहा हो। लेकिन सवाल पुलिस पर बहुत ज्यादा है
क्योंकि 4 जिंदगियां नहीं हैं। अगर इस वाले मामले में कोई कड़ी कार्रवाई, बढ़िया कार्रवाई हो गई होती तो चंदन वर्मा की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो रायबरेली से चलकर आता, अमेठी में वो भी अकेले आता। बताया जा रहा है कि उसने पूरी घटना को अकेले अंजाम दिया है, अकेले आता और पूरा का पूरा सुनील कुमार का पूरा परिवार खत्म कर जाता। इस पर पुलिस पर गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपनी छाती पीटती है कि वो उसके अंदर में प्रदेश में बेहतर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था है।